दान की महिमा हम आदिकाल से सुनते आ रहे हैं। इस विषय में कि दान किसे दें विभिन्न मत हो सकते हैं, लेकिन दान देने में शायद ही कोई विरोधाभास हो। यद्यपि कई पौराणिक कथाएं यहाँ दान देकर वैकुंठ में प्राप्त करने की भी हैं। इसी तरह सदियों पहले ईसाई धर्म में पोप दान प्राप्त करके रसीद दिया करते थे कि अमुक रकम या पदार्थ तुम्हें स्वर्ग में मिल जाएगा जो तुम हमें दे रहे हो। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी दान, दाता, कुपात्र और सुपात्र पर वेदोक्त विचार रखते हैं। आइए इस विषय को समझते हैं जो 11वें अध्याय में प्रश्नोत्तर शैली में है। प्रश्न: तुम्हारे कहने से गोदान आदि दान किसी को न देना और न कुछ दान पुण्य करना ऐसा सिद्ध होता है। उत्तर: यह तुम्हारा कहना सर्वथा व्यर्थ है, क्योंकि सुपात्रों को, परोपकारियों को परोपकारार्थ सोना, चांदी, हीरा, मोती, माणिक, अन्न, जल, स्थान, वस्त्र, गाय आदि दान अवश्य करना चाहिए, किंतु कुपात्रों को कभी न देना चाहिए। प्रश्न: कुपात्र और सुपात्र का लक्षण क्या है? उत्तर: जो छली, कपटी, स्वार्थी, विषयी, काम, क्रोध, लोभ, मोह से युक्त, पर हानि करने वाले, लंपटी, मिथ्यावादी, अविद्वान, कुसंगी, आलसी, जो कोई दाता हो उसके पास बारंबार मांगना, धरना देना या किए पश्चात भी हठता से मांगते ही जाना, संतोष न होना, जो न दे उसकी निंदा करना, शाप और गाली प्रदान आदि देना, अनेक बार जो सेवा करे और एक बार न करे तो उसका शत्रु बन जाना, ऊपर से साधु का वेश बनाकर लोगों को बहकाना, ठगना और अपने पास पदार्थ हो तो भी मेरे पास कुछ नहीं है कहना, सबको फुसलाकर स्वार्थ सिद्ध करना, रात दिन भीख मांगने में ही प्रवृत्त रहना, निमंत्रण दिए जाने पर यथेष्ट भंग आदि मादक द्रव्य खा पीकर बहुत सा पराया पदार्थ खाना, पुनः उन्मत्त होकर प्रमादी होना, सत्य मार्ग का विरोध और झूठे मार्ग में अपने प्रयोजनार्थ चलना, वैसा ही अपने चेलों को केवल अपनी ही सेवा करने का उपदेश करना, अन्य योग्य पुरुषों की सेवा का नहीं, सद्र्यादि प्रवृत्ति के विरोधी जगत के व्यवहार अर्थात स्त्री, पुरुष, माता, पिता, संतान, राजा, प्रजा, इष्ट मित्रों में अप्रीति कराना कि ये सब असत्य है और जगत भी मिथ्या है इत्यादि दुष्ट उपदेश करना आदि कुपात्रों के लक्षण हैं। और जो ब्रह्मचारी, जितेंद्रिय, वेदादि विद्या के पढ़ने पढ़ाने वाले, सुशील, सत्यवादी, परोपकार प्रिय, पुरुषार्थी, उदार, विद्या धर्म को निरंतर उन्नति करने वाले, धर्मात्मा, शांत, निंदा स्तुति में हर्ष शोक रहित, निर्भय, उत्साही, योगी, ज्ञानी, सृष्टिक्रम, वेदाज्ञा, ईश्वर के गुणकर्म, स्वभाव अनुकूल वर्तमान करने वाले, न्याय की रीति से युक्त, पक्षपात रहित, सत्योपदेश और सत्य शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने वाले, परीक्षक, किसी की लल्लोपत्ति न करें, प्रश्नों के यथार्थ समाधान करता, अपने आत्मा के तुल्य अन्य का भी सुख दुख हानि लाभ समझने वाले, अविद्यादि क्लेश, हठ, दुराग्रह, अभिमान रहित, अमृत के समान अपमान और विष के समान मान को समझने वाले, संतोषी, जो कोई प्रीति से जितना देवे उतने से ही प्रसन्न, एक बार आपातकाल में मांगे भी न देना या वर्जने पर भी दुख या बुरी चेष्टा न करना, वहाँ से झट लौटाना, उसकी निंदा न करना, सुखी पुरुषों के साथ मित्रता, दुखियों पर करुणा, पुण्य आत्माओं से आनंद और पापियों से उपेक्षा अर्थात राग द्वेष रहित रहना, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, निष्कपट, ईर्ष्या द्वेष रहित, गंभीराशय, सत्य पुरुष, धर्म से युक्त और सर्वथा दुष्टाचार से रहित, अपने तन मन धन को परोपकार करने में लगाने वाले, पराय सुख के लिए अपने प्राणों को भी समर्पित करता इत्यादि शुभ लक्षण युक्त सुपात्र होते हैं। परंतु दुर्भिक्ष आदि आपातकाल में अन्न, जल, वस्त्र और औषधि, पथ्य और स्थान के अधिकारी सब प्राणी मात्र हो सकते हैं। प्रश्न: दाता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के: उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। उत्तम दाता उसको कहते हैं जो देश, काल और पात्र को जानकर
सत्य विद्या धर्म की उन्नति स्वरूप परोपकारार्थ देवे। मध्यम वह है जो कीर्ति या स्वार्थ के लिए दान करे। नीच वह है कि अपना व पराया कुछ उपकार न कर सके किंतु वेश्यागमन आदि व भांड भांडों आदि को देवे। देते समय तिरस्कार अपमान आदि कुचेष्टा भी करे। पात्र कुपात्र का कुछ भी भेद न जाने किंतु सब अन्न 12 पसेरी बेचने वालों के समान विवाद लड़ाई दूसरे धर्मात्मा को दुख देकर सुखी होने के लिए दिया करे, वह अधम दाता है। अर्थात जो परीक्षा पूर्वक विद्वान धर्मात्माओं का सत्कार करे वह उत्तम, और जो कुछ परीक्षा न करे किंतु जिसमें अपनी प्रशंसा हो उसको मध्यम, और जो अंधाधुंध परीक्षा रहित निष्फल दान दिया करे वह नीच दाता कहलाता है। प्रश्न, दान के फल यहाँ होते हैं या परलोक में? उत्तर, सर्वत्र होते हैं। प्रश्न, स्वयं होते हैं या कोई फल देने वाला है? उत्तर, फल देने वाला ईश्वर है। जैसे कोई चोर डाकू स्वयं बंदीगृह में जाना नहीं चाहता, राजा उसको अवश्य भेजता है। धर्मात्माओं के सुख की रक्षा करता, भुगाता, डाकू आदि से बचाकर उनको सुख में रखता है, वैसे ही परमात्मा सबको पाप पुण्य के दुख और सुख रूप फलों को यथावत भुगाता है। स्पष्ट है कि ऋषि दयानंद उपरोक्त कथन में दान का मंडन और पाखंड का खंडन करते हैं, सुपात्र और कुपात्रों के लक्षण बताते हैं ताकि हम किसी भ्रमजाल या अंधविश्वास में न फंसें। ऐसे थे ऋषि दयानंद। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जब नई आर्यावर्त की कहानी हम अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।